छलावे में, अनित्य भोगों में, दिखावटी सुखों में समय नष्ट मत करो। भगवान कह रहे हैं प्राप्य भजस्व माम। इस लोक में जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, ये भजन के लिए मिला है। कोई बिरला ही विवेकवान ये समझ पाता है कि भजन के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। हम लोग क्या है, जब अपने से आगे वाले को देखते हैं कार में, विशेष सुविधाओं में, विशेष धनी, तो ऐसा लगता है कि ये सुखी है। हमें एक भ्रम बना रहता है। राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में मेरा आज आपसे एक प्रश्न है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जितना अधिक मनुष्य संसार में सुख खोजता है, उतना ही बेचैन क्यों होता जाता है? धन बढ़ता है, सुविधाएं बढ़ती हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह संसार अनित्य और दुखमय है, इसलिए मेरे भजन में लगो। फिर भी हम अपना अमूल्य जीवन माया के पीछे क्यों गवा देते हैं? आज का यह सत्संग आपके जीवन की सोच को बदल सकता है। अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी सच्ची कथा आएगी जो बताएगी कि भगवान को शब्द नहीं, केवल सच्चा भाव चाहिए। अपनी पत्नी, अपने धन, अपने मकान, अपने पुत्र, अपना ज्ञान, इससे हम संतुष्ट नहीं रहते। हम दूसरों की पत्नी, दूसरों के धन, दूसरों का मकान, दूसरों की सुविधा, दूसरों का बुद्धिमानी, भले वो बेईमानी से कमा रहा है, हमारे अंदर ही रहता है, ये सुखी है। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, सुख किसमें? भगवान की सब। इसीलिए न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम। पारमेष्ठ्यम बहुत बड़ा पद होता है ब्रह्मा जी का। न सार्वभौमम, सार्वभौम ब्रह्मा का पद पारमेष्ठी से लेकर के बहुत छोटा है। सार्वभौम मृत्यु लोक का है, इंद्र लोक, ये सब नहीं। मतलब क्या भगवान में सुख है कि बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी भोग सामग्री, बड़ा ऐश्वर्य, ये सब छूट जाता है। लेकिन हम लोग अपने मन में, हमारे बगल वाला हमसे ज्यादा सुखी है, अमुक सुखी है, अगर मेरे पास इतना धन हो तो मैं सुखी हो जाऊं। 100 की सोचता है, फिर 1000 में पहुंचता है, फिर लाख में पहुंचता है, फिर करोड़ों में पहुंचता है, फिर अरबों में पहुंचता है। वो बढ़ता चला जाता है। माया का कार्य है मांग को बढ़ाना, भक्ति का कार्य है मांग को मिटा देना। जब माया में आप रहेंगे तो आपकी कामनाएं बढ़ती रहेंगी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और जब भक्ति होगी तो ये होगा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास करो। भगवान कह रहे अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। इस संसार में अनित्य सुखों का त्याग करके जो मेरा भजन करते हैं वही परमानंद को प्राप्त होते, भजस्व माम। लेकिन मन जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं दे रही। शरीर को ही मैं मानकर, भोगों को सत्य मानकर भगवान का विस्मरण किए हुए, भजन को छोड़े हुए लोग आशीर्वाद मांगते हैं संतों से। कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने ऊपर धरवाना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं होता। यदि आप भजन नहीं करोगे, इस लोक में कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। आप लिख लो, कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, हमारी बात मान लो। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर केवल भोगों के लिए नहीं,
बल्कि भजन के लिए दिया है। लेकिन माया हमें हमेशा यही दिखाती है कि दूसरे हमसे अधिक सुखी हैं। कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई सम्मान चाहता है। इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, फिर भी मन कभी संतुष्ट नहीं होता। भक्ति का मार्ग बिल्कुल अलग है। भक्ति हमें भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना सिखाती है। जब मन भगवान पर विश्वास करना सीख लेता है, तब भीतर शांति आने लगती है। सच्चा सुख धन या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। भजन स्वयं करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, दुख नष्ट होंगे, विपत्ति नष्ट होंगे। इसलिए स्वयं को भजन करना होगा, अपना उद्धार स्वयं करना होगा। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। संत महात्मा ऋषि मुनि ये उपदेश दे सकते हैं, आपको मार्ग बता सकते हैं, पर चलना आपको ही होगा। अब ये मार्ग ऐसा है कि अब आपको हम समझाना चाहते हैं कि भगवान में बहुत सुख है। हमारे पास शब्द नहीं कि कैसे बताऊं कि आप लुभायमान हो जाएं और संसार के भोगों की तरफ से मन हटाकर भगवान का नाम जप करने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, कात कठिन समुझत कठिन और साधत कठिन विवेक होए गुणाक्षर न्याय। जो एक हम कहना चाहते हैं कि प्रभु में कितना अपार सुख है, पर मेरे पास वाणी में वो शब्द नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम हम बताना चाहते हो, आप समझना चाहते हैं, लेकिन मन और बुद्धि ये प्रकृति के भोगों में लगे होने के कारण समझने नहीं दे रहे। अगर विवेक जागृत हो जाए और वो एकदम उसी में तन्मय हो जाए तो बात समझ। और विवेक बाजार में तो मिलता नहीं, विवेक संतों के संग से मिलता है। जितना सत्संग करोगे उतने आप विवेकवान बनते जाओगे। सत्संगी ही विषयों का त्याग करता है, नहीं एकांत में भजन करने वाला साधक भी बड़ी बड़ी चूक कर जाता है। और सत्संगी से चूक नहीं हो सकती, क्योंकि वो रोज नया दिमाग उसका फ्रेश होता रहता है। सत्संग के द्वारा रोज बुद्धि उसकी पवित्र होती रहती है। भगवान के नाम की अपार महिमा है। बहुत लोग संतों से केवल आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन वह स्वयं भजन नहीं करते। संत मार्ग दिखा सकते हैं, पर चलना हमें ही पड़ता है। भगवान का नाम ही ऐसा साधन है जो जीवन को पवित्र और सुखमय बना देता है। नाम जप के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चलते फिरते, काम करते या घर में बैठे बैठे भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। सत्संग में विवेक जागता है और धीरे धीरे मन संसार से हटकर भगवान की ओर लगने लगता है। एक गांव का ग्वारिया, पहले ऐसा होता था, जमींदारों की गाय चराते, जमींदारों की चाकरी करते थे, पर वो छोटे मोटे राजाओं जैसा उनका वैभव होता था। तो गांव में भागवत हुई। हम आपको नाम की महिमा बता रहे हैं। कुछ लोग उधर से निकले और ग्वालिया से कहा, अरे जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, भागवत सुनिया। एक दिन गांव में भागवत हो रही, तो बोली हमारी गायें। तो किसी दयालु ने कहा, 1 घंटा के लिए हम देख लेंगे, तुम 1 घंटा के लिए भागवत सुनियाओ। वो गया और सबसे पीछे बैठ गया। पढ़े लिखे तो कुछ था नहीं। पंडित जी ने कहा, जो दीक्षा नहीं लेता उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और नरकगामी होता है। ऐसे आचरण होते हैं। गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा लेने से बचाव पक्ष पुष्ट होता है कि एक बार ही नाम मंत्र सही यमराज के रजिस्टर में जब लिख जाता तो भारी पड़ जाता है। और तो उसका मन लगा नहीं, उठा और चल दिया। शाम के भाग के आया और पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने कहा था गुरु दीक्षा
लिए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो उसकी हालत देखी, फटे पुराने कपड़े, वो अपने आप दिखाई देता है। और वो गरीब आदमी, गांव का ग्वारिया, कुछ देने लेने वाला चक्कर तो था नहीं। पंडित जी ने कहा कि कल ले लेना। फिर शाम के आया, कहा कल ले लेना। ऐसे 7 दिन भागवत के पूरे हो गए। 8वें दिन पंडित जी, अब रात्रि में खूब भागवत समाप्त हुई तो दही दूध रबड़ी, जब तो सुबह 4 बजे तड़के शौच जा रहे थे। पहले लेटरिन बाथरूम तो होते नहीं थे, बाहर शौच जा रहे थे। उसने सोचा यही अवसर है पंडित जी से मिलने का। दौड़ के गया और कहा पंडित जी गुरुमंत्र दे दो। अरे बोले पागल है, बोले बिना गुरुमंत्र लिए हम नहीं जाएंगे। सोचा अब अच्छा, कोई भी सभ्य आदमी किसी के सामने शौच कैसे बैठ सकता है। और वो पीछे लग गया। तो बोला धत गपो चंद्र कहेगा, धत गपो चंद्र। बोले अच्छा गुरुजी, और लौट गए। उसने समझा यही गुरु मंत्र है, गुरुजी ने दिया। अब जमींदार से कहा आज से हम गुरु मंत्र ले लिए, भजन करेंगे, अब आपकी गाय नहीं चराएंगे, आप भोजन देना या ना देना। घर में नहा धो के बैठ गया। बोला धत गपोचंद, धत गपोचंद। देखो भगवान के नाम की महिमा। अब इसमें कोई नाम नहीं भगवान का, रोज नियम से जपना और रोज हृदय से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तो गंवार हूं, मैं नीच हूं, पाप भी हमसे बने, प्रभु हम पर कृपा करो। तो रुक्मिणी नाथ भगवान द्वारिकाधीश जी, रुक्मिणी जी से कहा जी भक्त के दर्शन करने जाएंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि हमको भी अवसर मिले आपके भक्त के दर्शन का। बोले बड़ा अजीब भक्त है, अब आप देख लो। तो उनका प्रभु आपके साथ ही चलने का मन है। तो भगवत स्वरूप हटाकर एक धनी मानी का पुरुष का रूप भगवान ने और लक्ष्मी जी ने धारण किया। लक्ष्मी जी है, रुक्मिणी जी, दोनों भगवान तो सर्वांतर्यामी उसके घर के दरवाजे में खड़े हुए। तो रुक्मिणी जी ने कहा पहले हम दर्शन करेंगे भक्त के। तो उनका वैसे हम पहले दर्शन करते तो ठीक रहता, अब आप दर्शन करेंगी तो देख आओ, आप ही दर्शन करे हो। तो घर में गई तो बिना दरवाजे का मकान, गरीब आदमी, वो लगा हुआ था, आंखों में आंसू चल रहे थे। धत गपोचंद, धत गपोचंद। रुक्मिणी जी ने भगवान के समस्त नामों का ज्ञान रखने वाली, उन्होंने कहा ऐसा नाम तो हमने आज तक नहीं सुना। नजदीक गई और गए, किसका नाम जप कर रहा है? ये भगवान का नाम तो है नहीं, किसका नाम जप कर रहा है? तो जब कहा भगवान का नाम नहीं, तो उसको लगा मेरे गुरु जी ने दिया। और ये स्त्री कह रही भगवान का नाम नहीं। तो आंख खोला, कहा तुम्हारे खसम का नाम जप कर रहे हो। किसका जप कर रहे हैं? खसमा में होता पति। रुक्मिणी जी आई, बोले बड़ा ज्ञानी महात्मा है, वो कह जान गया। हम तो छुपे वेश में गई, लेकिन वो जान गया कि हम आपकी पत्नी हैं। और उसने कहा कि आपके पति का भजन। लेकिन प्रभु आज तक हमने इतने नाम सुने, ये नाम तो कभी सुना नहीं। तो प्रभु ये आपका नाम कैसे हो सकता है? धत गपोचंद कैसे नाम हो सकता है? भगवान ने कहा इसमें एक लीला है। देखो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। जब कृपा करना है तो सिद्धांत भी पुष्ट कर देते हैं। बोले मैं बाल अवस्था में जब था तो माखन चोरी लीला करता था। एक गोपी बड़ी चतुर थी, उसने अपना जो माठ था माखन का वो बहुत ऊंचे में टांग दिया था। हमने सखाओं से पता लगाया तो गोपी घर में नहीं थी, इसीलिए उसने ऊंचे में माठ टांग कर निष्फिक्र हो गई थी, जल आदि लेने चले। भगवान ने अपने सखाओं की मंडली के साथ प्रवेश किया। उखल के ऊपर सखा, सखा के कांधे पे ठाकुर जी। अब तो नजदीक पहुंच गए, तो खुद खाते, सखाओं को पवाते, बंदरों को भी पवाते।
सब दही से भरपूर। इसीलिए गोपियों के जैसा भाग्य किसका, स्वयं भगवान ने आनंद में चोरी लीला करके उनको सुख प्रदान किया। एक सरल ग्वाले ने अपने गुरु से जो शब्द सुना, उसी को भगवान का नाम मानकर पूरी श्रद्धा से जपना शुरू कर दिया। उसके भाव इतने निर्मल थे कि भगवान स्वयं उसके दर्शन करने को पहुंच गए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शब्द नहीं, भक्त का प्रेम और विश्वास देखते हैं। यदि हमारा हृदय सच्चा है और हम निष्कपट भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो वे अवश्य कृपा करते हैं। इसलिए जप में दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक आवश्यक है। वो गोपी आई, देखा दरवाजा खुला है, समझ गई आज हमारी भगवान ने कामनाएं पूर्ण कर दी। वो भी सोचती थी कभी भगवान आवे और ऐसी लीला करे और हम पकड़कर उनको धमकावें और फिर वो उनका जो रूप है वो हम पान करें। सखाओं ने कहा कन्हैया सावधान, सब अलर्ट हो गया। अब सावधान क्या होता, दरवाजे पे कड़ी भागने का कोई अवसर नहीं। उसने कहा जी आप क्या कर रहे थे, चोरी? तो कहा चोरी कैसे? बोले क्यों, मेरे घर में, ये तुम्हारा घर है। सच्ची गोपी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारा घर है, मुझे तो लगा कि मेरा ही घर है। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारा घर है, तो माखन इतना इतना हाथ में। बोले हमें लगा कि मैया आएगी, माखन की तरफ देखा तो उसमें कुछ चींटियां थी, तो चींटियां निकालने के लिए हमने सोचा सखाओं के साथ चींटियां निकाल देते, फिर मैया आएगी आराम से पाएगी। तो उनका महाराज चींटी अंगुली से निकलती, इतने इतने हाथ सने हुए। तो बोले जब चींटी के ऊपर ऐसे अंगुली रखते तो नीचे चली जाती, तो उसको ऐसे ऐसे करके, बड़े चतुर हो, तो मुंह में तुम्हारे क्यों लगा हुआ है? बोले एक मक्खी थी बहुत परेशान कर रही थी, बार बार मुंह में आती थी, तो भी हमने ऐसे कर लिया तो पूरा मुंह में लग गया, तो उसका दर्द गपोचर गया। भगवान ने कहा उस समय का दिया हुआ गोपी का नाम है, और भगवान लक्ष्मी जी के सहित गए, रुक्मिणी जी के सहित, और उसको दर्शन दिया और ब्रह्मबोध कराया। यदि हम गुरुदेव भगवान से मंत्र नाम दीक्षा लेकर जो भी वो नाम दे दे और हम नियम पूर्वक जपे, तो कहते हैं निश्चित भगवान की प्राप्ति। नाम में मरा मरा लता तो ब्रह्म ऋषि हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना। अंत में हम यही कहेंगे, संसार का जो ये सुख है वो क्षण भर का है, लेकिन भगवान का नाम सदा साथ देता है। इसलिए आज ही संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम अवश्य जपेंगे और सत्संग से अपने जीवन को जोड़ेंगे। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता और सच्चा आनंद होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप हमें कमेंट में राधे राधे या अपना सुझाव लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।